शब्द है वो मैं आपके सामने लाया हूँ। आपको हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए कि सिलेबस कैसा है और किसके अनुसार जो है प्रश्न किया जा रहा है, इसकी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि सिलेबस से पढ़ते चलो, सिलेबस से पढ़ते चलो तो उनकी है काबिलियत, सिलेबस से बाहर चले तो एग्ज़ाम है फजीहत। आप ये देखेंगे कि सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो तत्काल उत्तर दे सके। इसके लिए अंग्रेजी में तो आपको मालूम है प्रेजेंट माइंड, किंतु देखो हिंदी कितना क्लिष्ट है कि इसे कोई भी नहीं समझाता है। प्रत्युत्पन्न मति, इसे हम कहेंगे एक शब्द में प्रत्युत्पन्न मति। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, देखिए जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, इसके लिए एक शब्द है कुलीन। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। अच्छा ये बताइए, जब आप नौटंकी देखने जाते हैं तो रंगमंच के पीछे जो पर्दा होता है, उस पर्दे के पीछे की तो रंगमंच पर काम करने वाले जो नायक और नायिका होते हैं वो सभी अपना वेश विन्यास करते हैं। और वेश विन्यास करते समय ये भी देखा जाता है कि पर्दे के पीछे से यदि कोई नायक और नायिका बोलने में असक्षम होते हैं तो इस स्थिति में पीछे से ही आवाज़ दिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जो कहा जाता है वो नेपथ्य है। फिर आगे देखिए, भौहों के बीच का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? त्रिकुटी। जैसे ये भौहें हैं और इसके बीच का ऊपरी भाग ये है जहां आप टीका लगाते हैं, इसको बोला जाता है त्रिकुटी। पांचवा, पहाड़ का ऊपरी भाग। देखिए पहाड़ का जो ऊपरी भाग होता है उसको अधिकांशतः चोटी सही कर देते हैं, जो गलत है। इसको आप शुद्ध हिंदी के रूप में अभित्यका बोलेंगे। इसके बाद आता है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है, इसके लिए एक शब्द होता है अन्योदर। अब हम इसके आगे आपको दिखाते हैं। जो छाती के बल चलता है, जो छाती के बल चलता है, इसके लिए एक शब्द उरग है। उरग का अर्थ सांप होता है। और जब आप फौज में भर्ती होते हैं तो ये दिखाया जाता है कि इस केहूनी के सहारे आपको चलाया जाता है, छाती के बल चलाया जाता है, तो इसको हम कहते हैं उरग। इसके बाद आठवां जो आपका प्रश्न बनेगा, पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, इसको एक शब्द में शतावधानी बोला जाता है। शतावधानी। यहां पर नेक्स्ट देखिए, ये शतावधानी कहा जाता है जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है, इसके लिए एक शब्द शतावधानी है। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला गतानुगतिक कहा जाता है। गतानुगतिक। जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है, इसके लिए एक शब्द शतावधानी कहा जाता है। जैसे यदि कोई दुकानदार है, वह दुकानदार बहुत से लोगों का जो दिया गया उधार है उसको अपने दिमाग में ही कलेक्ट करता जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं शतावधानी। जो किसी नियम का पालन न करे, जो व्यक्ति किसी नियम का पालन नहीं करता, जिसको हम उदंड या नाटी बॉय भी या नाटी मैन भी कहते हैं, इसके लिए हिंदी में एक शब्द होता है उच्छृंखल। इसके बाद आता है उपकार के बदले किया जाने वाला उपकार। उपकार के बदले किया जाने वाला उपकार के लिए एक शब्द होता है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार।
उपकार के बदले आप यदि किसी का उपकार करें तो उसे बोला जाता है हिंदी एक शब्द में प्रत्युपकार। देखिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का मतलब होता है कि यदि एक वाक्य है तो उसको एक शब्द में निर्मित करना, इससे समय की बचत होती है। समय की बचत करने के लिए हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। हाथी हाँकने का छोटा भाला, इसको कहा गया अंकुश, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हाथी हाँकने के लिए जो एक कील का, छोटे कील का प्रयोग होता है, अंकुश होता है। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी है, इसके लिए एक शब्द विदुर होता है। यदि आपके जो है ऑप्शन में विदुर दिखाता है तो विदुर जो है ये गलत होगा, ये सही नहीं होगा, क्योंकि इसको दिखाने के लिए एग्जामिनर विदुर भी दिखाता है और ये भी दिखाता है विदुर, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें छोटा ऊ की मात्रा होगी। अतः जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी है, इसके लिए एक शब्द होता है विदुर। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, दो पर्वतों के बीच की भूमि को घाटी कहा जाता है। दो पर्वतों के बीच की भूमि को घाटी कहा जाता है। आप घाटी के जगह यदि इसको सही करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि घाटी और घाटी इन दोनों की बात करें तो घाटी का मतलब होता है दो पर्वतों के बीच की भूमि, और घाटी का मतलब होता है चने से बनाई गई जो आटा है वो घाटी है। एक दूसरे पर आश्रित होना, जब आप एक दूसरे पर आश्रित होते हैं तो एक शब्द इसके लिए बनता है अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसको जो है हम यदि शुद्ध शब्द में, क्लिष्ट शब्दों में व्यक्त करें तो वह संधि होता है, और इसी को हम ये भी कहते हैं किशोरावस्था। ये किशोरावस्था भी कहा जाता है। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को हम थाती कहते हैं। किसी के पास रखी हुई वस्तु को हम क्या कहते हैं? थाती कहते हैं। इसको अमानत भी कहा जाता है, अमानत भी कहा जाता है, और इसको धरोहर भी कहा जाता है। अतः जब परीक्षा में आए तीनों तो आप एक अगला ऑप्शन उपर्युक्त सभी सही करेंगे। जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो, जैसे कि यदि आपको निमंत्रण नहीं दिया गया और निमंत्रण में शामिल हो गए तो इस स्थिति को हम अनाहूत बोलेंगे, जिसे बुलाया न गया हो। जो आंखों के सामने न हो, इस स्थिति को हम परोक्ष बोलेंगे। ये अधिकतर हर एक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में देखिएगा प्रश्न आया है, जो आंखों के सामने न हो, परोक्ष होता है। और जो आंखों के सामने होता है उसे परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष कहा जाता है। वो प्रत्यक्ष होता है जो आंखों के सामने हो, वो प्रत्यक्ष है। जो आंखों के सामने न हो वह परोक्ष है। आगे देखिए, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, अपने सहारे न रहे, दूसरों के सहारे जीवित रहे, तो इसे कहेंगे परोपजीवी। जैसे कि आपको अभी सर्विस नहीं मिला है, अभी आप अपने माता पिता के सहारे जीवित हैं। फिर आगे देखिए, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, इसको कहा जाता है अधिनियम। आप पढ़े होंगे संविधान में विधानमंडल द्वारा पारित की गई स्वीकृत विधि, इसको हम कहते हैं अधिनियम। इसके बाद हम अगला जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द देखते हैं। हाँ, ये आ गया, जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होगा दावानल या दावाग्नि। दावानल
इसमें अनल शब्द है और इसमें अग्नि शब्द है, दोनों एक ही है। समुद्र या जल में लगने वाली आग, इसके लिए एक जो है शब्द होगा बड़वानल, उसी तरीके से ये बड़वाग्नि भी आ सकता है। तो 24वां आपका है पेट में लगने वाली आग। पेट में भी आग लगती है, तो आग लगती है तो क्या होता है, पेट में आग लगती है तो अन्न पचता है। अन्न पचता है तो वह बार बार कोई बच्चा जो है माँ से भोजन मांगता है, भोजन मांगता है, बार बार खिलाती है, भोजन समाप्त होता है तो पुनः जो है बच्चा जब मांग करता है तो माँ कहती है बेटे से तुम्हार पेटवा में आग लग गई बका। तो अब इस तरीके से आगे देखिए, अगला है जिस ये है 26वां नहीं, ये आपका जो है 24वां चला था। 25वां है आय और व्यय की आंकड़ों की जांच करने वाला। आय और व्यय की जो आंकड़ों की जांच करता है उसको कहते हैं अंकेक्षक। एक शब्द में अंकेक्षक बोलते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में जो सोने वाली स्त्री है उसे हम अंकशायनी कहते हैं। अतः ये अंकशायनी है, इसको गलत मत लीजिएगा। विष्णु के गोद में लक्ष्मी निवास करती हैं, सोती हैं। जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले, यदि किसी स्त्री का पति दूसरा विवाह कर लेता है तो इसके लिए एक शब्द आप दर्शाएंगे अधूरा। और जिस स्त्री का पति नहीं, पति का जो है, जो पत्नी है, वह पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है तो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स पर इसे दीजिए। पत्नी जो है यदि दूसरे पति से विवाह, दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती है तो इस स्थिति में उसे हम एक शब्द में परकिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परकिया, परकिया नारी। फिर अगला आपका है जिस स्त्री को उसके पति ने परित्याग कर दिया हो। जिस स्त्री को उसके पति ने परित्याग कर दिया हो, इसके लिए एक शब्द है परित्यक्ता। और यदि जो स्त्री अपने पति को परित्याग कर दे तो उसे कहेंगे क्या, खंडिता, उसे कहेंगे खंडिता। आगे देखिए, जो स्त्री पर्दासीन होने के कारण सूर्य को न देख सके, यदि पर्दासीन होने के कारण जो स्त्री सूर्य को नहीं देख पाती है उसे कहेंगे असूर्यम पश्या। जैसे इस समय छठ की पूजा चल रही है और छठ पूजा में अगल बगल के बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं और वह नवोढ़ा स्त्री है, नई स्त्री है। यदि वह बहुत अधिक शर्माती है तो वह अपने जो है पर्दे से, घूंघट से पूरे मुख को इस प्रकार ढक देती है कि वह सूर्य को भी नहीं देख सकती है। तो इसको कहेंगे असूर्यम पश्या।